पुराने समय की बात है। राजस्थान के मरुभूमि में स्थित एक विशाल राज्य पर राजा आदित्य सिंह राज करते थे। यह राज्य अपनी समृद्धि, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। राजा आदित्य सिंह एक शक्तिशाली शासक थे, जिनका राज्य युद्ध कौशल और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी 3 बेटियां त्रिशा, अवनी और माया। तीनों ही राजकुमारियां सुंदर, शिक्षित और अलग अलग गुणों से संपन्न थीं, लेकिन राजा को उनकी शादी की चिंता हमेशा सताती रहती थी। दरबार में राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने 9 रत्नों को बुलाया, जो उनके सबसे वफादार और बुद्धिमान मंत्री थे। राजा ने गहरी चिंता से कहा, मेरी तीनों बेटियां अब विवाह योग्य हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी शादी किसी योग्य और चरित्रवान व्यक्ति से हो। क्या तुम सब मेरे लिए कोई उपाय सुझा सकते हो? 9 रत्न एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से सबसे वरिष्ठ मंत्री आचार्य सोमदेव ने कहा, महाराज, हमें थोड़ा समय चाहिए। हम इस विषय पर विचार कर कल सुबह आपको समाधान देंगे। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल सुबह मुझे इसका उत्तर चाहिए। उस रात 9 रत्नों ने एक गुप्त सभा आयोजित की। सभा में मंत्री विक्रम ने सुझाव दिया, राजकुमारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। यह परीक्षा यह तय करेगी कि उनमें से कौन सबसे अधिक संघर्षशील, समझदार और साहसी है। आचार्य सोमदेव ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? विक्रम ने अपनी योजना समझाई। हम तीनों राजकुमारियों को 11 महीने तक राजमहल से दूर भेजेंगे। उन्हें न तो कोई राजसी सुख सुविधा दी जाएगी, न ही कोई मदद। उन्हें अपने जीवन की व्यवस्था खुद करनी होगी। इससे हमें पता चलेगा कि उनमें से कौन जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकती है। सभी मंत्री इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। अगली सुबह दरबार में राजा ने 9 रत्नों से पूछा, क्या तुमने कोई समाधान निकाला? आचार्य सोमदेव ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, हमने निर्णय लिया है कि आपकी तीनों पुत्रियों की परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा उनके साहस, धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता को परखने के लिए होगी। राजा थोड़े असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने योजना सुनने के बाद सहमति दी। ठीक है, यदि यह मेरी बेटियों के लिए उचित है तो मैं तैयार हूँ। फिर राजकुमारियों को बुलाया गया। त्रिशा, अवनी और माया ने दरबार में प्रवेश किया। त्रिशा ने एक सुनहरी पोशाक पहन रखी थी, जो उसकी रॉयल्टी को दर्शा रही थी। अवनी अपनी चुपचाप बुद्धिमत्ता के साथ साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण कपड़ों में आई, और माया सबसे छोटी, साधारण कपड़ों में अपनी मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ चमक रही थी। राजा ने उन्हें पूरी योजना समझाई। त्रिशा ने गुस्से में कहा, पिताजी, मैं किसी परीक्षा में भाग नहीं लूंगी। मैं पहले ही सिद्ध कर चुकी हूँ कि मैं सबसे योग्य हूँ। अवनी ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं भी इस परीक्षा में हिस्सा नहीं लूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। लेकिन माया, जो हमेशा शांत और गंभीर रहती थी, ने झुककर कहा, पिताजी, मैं इस परीक्षा में भाग लूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपने साहस और मेहनत से खुद को साबित कर सकती हूँ। राजा ने उसकी साहसिकता की सराहना की और उसे गले लगाया। माया, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ और खुद को साबित करो। राजकुमारियां अपनी अपनी नियत दिशाओं में रवाना होने की तैयारी करने लगी। माया को घने जंगलों में भेजा जाना था, त्रिशा को महानगर और अवनी को विद्वानों की नगरी। हर कोई जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था।